आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी टीम में एक नया बंदा आ गया है जिसके नाम से बच्चे रात में सो नहीं पाते, जिसको पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। नाम तो आपने इनका पहले सुना होगा, ये हैं जेफ द किलर। मैं बचपन से ही खूनी हूँ और पुलिस आज तक ये नहीं पता कर सकी कि मैं भाग करके छुपता कहाँ हूँ, मगर फिर एक पुलिस वाली आई और उसने सारा गेम खराब कर दिया। मुझे उसको हर सूरत में मारना है, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? मैंडी नाम है उसका, अकेले नहीं है, लतीफ़ा फैमिली इसके साथ है और जब भी इनमें से कोई एक मुसीबत में होता है तो ये एक दूसरे की मदद करते हैं, इसीलिए आज तक हमसे बचे हुए हैं। अगर ये हमारे रास्ते से हट जाएं तो हमें बहुत आसानी होगी। जेफ, अपना दिमाग इस्तेमाल करो और कोई अच्छा सा प्लान बताओ इनको हमारे रास्ते से हटाने का। जेफ, लतीफ़ा फैमिली अपना घर छोड़ करके कहीं और चले गए हैं और उस नए घर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। मेरे पास एक आइडिया है, हमें सबसे पहले मैंडी को टारगेट करना चाहिए। एक बार मैंडी काबू में आ गई तो फिर देख लेंगे कि लतीफ़ा फैमिली के साथ क्या करना है। अरे जेफ, शायद तुम भूल रहे हो कि मैंडी पुलिस में काम करती है। उसको टारगेट करेंगे तो वो अपने साथ पुलिस फोर्स लेकर के आएगी। मैंडी को मारना इतना आसान नहीं है, अगर होता तो क्या हम अब तक नहीं मार चुके होते? जेफ द किलर ने कुछ सोचा और फिर बोला, मैं कल शहर में हमला करूंगा और मैंडी और पुलिस वालों के आने से पहले वहां से भाग जाऊंगा। तुम लोग वहीं छुपे रहना, फिर मैंडी का पीछा करना। हो सकता है हमें पता चल जाए कि मैंडी ने लतीफ़ा फैमिली को कहाँ छुपा करके रखा है। बताओ कैसा है मेरा आइडिया? जेफ द किलर का आइडिया सबको पसंद आया। ग्रैनी ये सोच रही थी कि जेफ है तो पागल मगर दिमाग बहुत चलता है। मैं हूँ प्रोफेसर तारा और करने जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 112 और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा मैं इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाऊँगा। तो आइए देखते हैं। ये हैं प्रोफेसर तारा। इनको एक्सपेरिमेंट्स का बहुत शौक है और अभी जो ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उससे छोटी सी चीज़ को बड़ा किया जा सकता है। तो देखते हैं कि ये एप्पल बड़ा हो पाएगा कि नहीं। सेब के ऊपर तीनों तरफ से शुआएं पड़ रही थीं। फिर उसके बाद प्रोफेसर तारा ने शुआएं को बंद किया और फिर करीब जाकर के देखा। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा, आखिरकार मैं अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया। प्रोफेसर तारा का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। उनका सेब बड़ा हो चुका था। अगले दिन सुबह सुबह मैंडी और लतीफ़ा फैमिली डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। फिर अचानक से मैंडी का फ़ोन बजा। ये पुलिस चीफ की कॉल थी। मैंडी ने फ़ौरन से फ़ोन उठाया। जी सर। प्रोफेसर तारा के पास? ठीक है सर, मैं फ़ौरन से वहाँ पर पहुँचती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। स्वीटू ने मैंडी से पूछा, मैंडी आप कहाँ जा रही हैं? मैंडी ने कहा, मुझे पुलिस चीफ ने प्रोफेसर तारा की सिक्योरिटी के लिए बुलाया है। उन्होंने कोई बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा किया है। टूटू ये बात सुनकर के बोला, मैंडी, प्रोफेसर तारा के तो मैं और स्वीटू बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो बड़ी मज़े की चीज़ें बनाते हैं, क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? दादा गुस्से में बोले, अरे मैंडी काम पे जा रही हैं, कोई तफरी करने थोड़ी जा रही हैं जो तुम दोनों भी साथ जाना चाहते हो। मैंडी ने कहा, दादा कोई मसले की बात नहीं, मैं इनको अपने साथ ले जाती हूँ और फिर थोड़ी देर में वापस घर छोड़ दूँगी। ये सुनकर के टूटू और स्वीटू दोनों खुश हो गए। एक तरफ मैंडी सुबह सुबह जॉब पे जा रही थी और दूसरी तरफ रॉड, ग्रैनी, मिस्टर मीट, जेसन, ग्रैंडपा जेफ के प्लान के मुताबिक सुबह सुबह शहर की तरफ हमला करने के लिए जा रहे थे। प्रोफेसर तारा की लैब में न्यूज़ रिपोर्टर्स कैमरामैन के साथ उनका एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आए हुए थे। मैंडी टूटू और स्वीटू के साथ वहां पहुंच चुकी थी। मैं आप सबका यहाँ आने का शुक्रिया अदा करता हूँ और अभी मैं आप सबको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है? प्रोफेसर तारा बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने फ़ौरन से जाकर के अपनी मशीन पर बटन दबाना शुरू कर दिया ताकि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकें। इस दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट केले के ऊपर करेंगे। केले के ऊपर तीनों तरफ से शुआएं पड़ना शुरू हो गईं।
फिर वाकई वैसा ही हुआ जैसा प्रोफेसर तारा ने कहा था। केला देखते ही देखते अपने साइज से कई गुना बड़ा हो गया। ग्रैनी अपने साथियों के साथ शहर में पहुंच चुकी थी। जेफ गाड़ी से उतर गया था। ग्रैनी ने उसको कहा, जेफ, ये जगह ठीक है, तुम अपना खेल शुरू करो, हम तुम्हें देखते रहेंगे। चलो रॉड यहाँ से। जेफ अब शहर में हमला करने के लिए रेडी था। प्रोफेसर तारा के एक्सपेरिमेंट को देख करके सब बहुत खुश हो रहे थे। प्रोफेसर तारा बोले, आप लोगों के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। एक बंदे ने पूछा, मेरा सवाल ये है कि ये जो चीज़ आपने इजाद की है इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? प्रोफेसर ने जवाब दिया, मेरे इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। छोटी सी खाने की चीज़ बड़ी हो जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खा सकें। मैंडी ने पूछा, ये बताइए कि आपकी मशीन जिंदा चीज़ यानी लिविंग थिंग को भी बड़ा कर सकती है क्या? प्रोफेसर तारा ने कुछ सोचा और फिर बोले, मैंडी, बहुत ही अच्छा सवाल है तुम्हारा। मैंने अभी तक ये एक्सपेरिमेंट किसी जिंदा चीज़ पर नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये तेज शुआएं किसी को मार सकती हैं। शहर में खौफ फैल चुका था। लोग डर के मारे चीखें मारते हुए भाग रहे थे। जेफ ने 2 लोगों की जान ले ली थी। जेफ इधर उधर देख रहा था कि किसको मार सके। फिर उसको सामने कोई नजर आया। उसने बोला, अब मैं तुम्हें मारूंगा। सामने खड़ा हुआ शख्स पुलिस को फोन कर रहा था। जेफ द किलर को अपनी तरफ आता देख करके उसने फौरन से फोन बंद कर दिया। जेफ उसके करीब आया और बोला, तुम पुलिस को कॉल कर रहे थे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर रहा था। तो करो और बताओ कि जेफ शहर में आ चुका है। प्रोफेसर तारा का एक्सपेरिमेंट देखने के बाद सब वापस जा रहे थे। टूटू प्रोफेसर तारा को थैंक यू कह रहा था कि उन्होंने परमिशन दी कि इनका एक्सपेरिमेंट देख सकें। प्रोफेसर बोले, अरे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं। मैंडी का दोस्त समझो मेरा दोस्त। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट करने हैं। ओके बाय। प्रोफेसर तारा वहां से चले गए। उसी वक्त पुलिस चीफ की कॉल मैंडी के पास आई। मैंडी ने फ़ोन उठा करके बोला, हेलो सर। क्या? जेफ ने शहर पे हमला कर दिया है? ओह नो, मैं फ़ौरन से आती हूँ, आप परेशान नहीं हो। मैंडी ने पलट करके पुलिस वालों को बोला, अरे जेफ ने शहर पर हमला कर दिया है, हमें फ़ौरन से जाना होगा, तुम लोग निकलो, मैं आती हूँ। स्वीटू ने मैंडी से पूछा, मैंडी आप पहले हमें घर छोड़ देंगी ना? मैंडी ने कहा, नहीं बेटा, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, आप लोग मेरे साथ रहिएगा, आप दोनों को कुछ नहीं होगा। मैं इस दफ़ा जेफ को किसी सूरत में भागने नहीं दूंगी। जेफ द किलर मैंडी का इंतज़ार कर रहा था। जिस बंदे से उसने पुलिस को कॉल करने को कहा था उसकी भी जान ले चुका था। जेफ को देख करके लोग चीखे मार करके भाग रहे थे। रॉड आइसक्रीम मैन ने गाड़ी को एक जगह छुपा करके पार्क किया हुआ था। ग्रैनी गाड़ी से उतर करके एक घर में खिड़की से अंदर झांक करके देख रही थी। ग्रैंडपा ने कहा, अरे ग्रैनी, क्या किसी के घर में झांक रही हो? जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, पुलिस आती ही होगी। हाँ हाँ, आ रही हूँ, बस जरा खबरें तो देख लूँ। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। टीवी पर प्रोफेसर तारा के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने एक ऐसी मशीन इजाद की है जिससे छोटी सी चीज़ बड़ी हो सकती है। ग्रैनी छुप करके ये सारी खबरें देख रही थी और प्रोफेसर तारा की मशीन को चलाने के बारे में कुछ सोच रही थी। मैंडी तेज गाड़ी चलाते हुए जेफ द किलर के पास थोड़ी देर में पहुंचने ही वाली थी, जबकि गाड़ी में टूटू और स्वीटू को बहुत डर लग रहा था। तो ये है मेरी इन्वेंशन जिससे छोटी सी चीज को बड़ा किया जा सकता है। ग्रैनी प्रोफेसर तारा की मशीन का सुन करके बहुत खुश हो रही थी। रॉड ने कहा, अरे ग्रैनी, अब गाड़ी में बैठ भी जाओ, पुलिस सायरन की आवाज आ रही है। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। बड़े ही मजे की चीज के बारे में पता चला है, अभी तुम लोगों को बताती हूँ। प्रोफेसर तारा और उनकी मशीन। पुलिस की गाड़ियाँ तेजी से जेफ द किलर को पकड़ने के लिए जा रही थीं। ग्रैनी और रॉड खुश हो रहे थे कि इनका प्लान काम कर रहा है। हर तरफ से पुलिस की गाड़ियां जेफ के पास पहुंच चुकी थीं। एक पुलिस वाले ने कहा, जेफ अपना हथियार फेंक दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो, भागने का कोई रास्ता नहीं है। मैंडी भी बस पहुंचने ही वाली थी। मैंडी ने कहा, टूटू और स्वीटू तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। ये जेफ है किधर? अच्छा वो रहा। जेफ द किलर मैंडी को देख करके आगे बढ़ने लगा। उसका दिल चाह रहा था कि मैंडी की जान ले ले।
मैंडी गाड़ी से उतरी। मैंडी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेफ चाहता क्या है। मैंडी आगे बढ़ी और बराबर में खड़े 2 पुलिस वालों को बोला, गाड़ी में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, आप दोनों जाइए और उन दोनों बच्चों की हिफाजत कीजिए। फ़ौरन से दोनों पुलिस वाले टूटू और स्वीटू की हिफाजत के लिए गाड़ी के पास जाकर के खड़े हो गए। जेफ, अगर तुम अब आगे बढ़े तो तुम्हें गोली मार देंगे। शाबाश, अपना चाकू फेंक दो। जेफ पुलिस वाले की बात सुन करके रुक गया। इसने इधर उधर देखा, सारे पुलिस वाले इस पर फायर करने के लिए रेडी थे। अब यहाँ से भागने का टाइम आ गया था। जेफ के पीछे एक पतली सी गली थी। इस गली में पुलिस की गाड़ियाँ नहीं आ सकती थीं। जेफ यहाँ से निकल करके फ़ौरन से भाग गया। जेफ को पकड़ने के लिए पुलिस वाले और मैंडी फ़ौरन से उसके पीछे भागे। सब दाएं बाएं देखने लगे। जेफ आखिर किस तरफ भागा है किसी को नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि यहाँ से भागने के बहुत सारे रास्ते थे। मैंडी ने कहा वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं किसी बिल्डिंग में छुपा हुआ होगा। एक एक करके सारी बिल्डिंग चेक करो। रॉड ने कहा, अरे ग्रैनी, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस जेफ को पकड़ ही ले। आखिर दिन में वो छुपेगा कहाँ? ग्रैनी बोली, अरे पकड़ ले पुलिस, हमें क्या, हमें तो बस मैंडी और लतीफ़ा फैमिली का पता लगाना है कि वो कहाँ रहते हैं। मैंडी का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। जेफ ज़्यादा दूर नहीं भागा था, एक पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर आ गया था और एक एक करके सारे दरवाजे चेक कर रहा था कि कहीं उसको जगह मिल जाए छुपने की। मगर नीचे के दोनों दरवाजे बंद थे और ये खुल भी नहीं रहे थे। शायद इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता था, ये खाली बिल्डिंग थी। ऊपर भी सीढ़ियाँ जा रही थीं। जेफ ने सोचा कि ऊपर जाकर के किसी कमरे में छुप जाता है। जेफ ऊपर के कमरों के दरवाजे चेक कर रहा था, मगर वो भी नहीं खुल रहे थे। दूसरे कमरे का दरवाज़ा चेक किया तो वो भी बंद था, किसी ने शायद अंदर से लॉक किए हुए थे। फिर तीसरा दरवाज़ा चेक किया तो दूसरा दरवाज़ा एक अंकल ने खोल दिया। मैंडी पुलिस वालों के साथ मिलकर के एक एक बिल्डिंग को चेक कर रही थी, मगर जिस बिल्डिंग में जेफ छुपा हुआ था उसको अभी तक नहीं चेक किया गया था। एक पुलिस वाला आया और उसने बोला, मैडम करीब करीब की सारी बिल्डिंग्स चेक कर ली हैं, बस थोड़ी सी बिल्डिंग रह गई है, जेफ का अभी तक कुछ नहीं पता चला। मैंडी ने कहा, ओके, तलाश जारी रखो, जेफ यहीं कहीं छुपा हुआ है, हर घर को अंदर से चेक करना, ओके। मैंडी जेफ द किलर को हर सूरत में पकड़ना चाहती थी। 2 पुलिस वाले उसी बिल्डिंग की तलाशी लेने के लिए आ गए थे जहां पर जेफ छुपा हुआ था। रॉड ने ग्रैनी को बोला, अरे ग्रैनी, बहुत देर नहीं हो गई, क्या कर रही है मैंडी और पुलिस? ठीक कह रहे हो रॉड, बहुत देर हो गई। ग्रैंडपा, जा करके चेक करो क्या हो रहा है। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा, वहाँ पर पुलिस है, मुझे पकड़ लेगी। अरे ग्रैंडपा, तुमको पहचानता ही कौन है, जा करके देखो क्या हो रहा है। ग्रैंडपा का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर ग्रैनी के कहने पर वो गाड़ी से उतर गया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसने ग्रैनी की तरफ देखा तो ग्रैनी बोली, अरे क्या देख रहे हो मेरी तरफ, जाओ, अजीब बुढ़ा आदमी है। ग्रैंडपा गुस्से में बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ, मैं ही नजर आता हूँ ना तुम्हें बस। पुलिस यहाँ पर करीब में थी, इसी बात का डर ग्रैंडपा को था कि कहीं पुलिस ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। टूटू और स्वीटू गाड़ी में डरे हुए बैठे हुए थे। टूटू ने कहा, हमें मैंडी के साथ नहीं आना चाहिए था, बहुत देर हो गई है, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। स्वीटू ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, बहुत देर हो गई है, खैर डरने की बात नहीं है, ये पुलिस वाले हैं ना हिफाजत के लिए। ग्रैंडपा ने टूटू और स्वीटू को देख लिया था, वो बहुत खुश हो रहा था और उसने कहा, अब मज़ा आएगा, ग्रैनी को बताता हूँ, बहुत खुश होगी। और फिर भाग करके ग्रैनी के पास चला गया। पुलिस वाले एक घर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। इसी बिल्डिंग में जेफ द किलर छुपा हुआ था। दरवाज़ा खुला और अंकल ने पुलिस वालों को देख करके बोला, क्या हुआ भाई, सब खैरियत? पुलिस वाले ने कहा, सर हम आपके घर की चेकिंग करने के लिए आए हैं। मेरे घर की चेकिंग? मगर किस लिए? सर आपको मालूम नहीं, जेफ द किलर ने शहर में हमला कर दिया है और वो यहीं कहीं छुप गया है, हम लोग हर घर की तलाशी ले रहे हैं। अंकल ने कहा, मगर मेरे घर में तो सिर्फ मैं और मेरी बीवी रहते हैं और कोई भी नहीं। पुलिस वाले ने पूछा, आपकी बीवी अभी कहाँ है? बेटा अभी वो वॉशरूम गई है। अंकल आप हमें घर की तलाशी लेने दें, जेफ द किलर कहीं भी छुप सकता है। अरे बेटा ये 2 कमरे का घर है, यहाँ कहाँ छुपेगा जेफ, ये पूरी बिल्डिंग खाली है, कहीं भी छुप सकता है जेफ। तुम लोग ने बाकी कमरे चेक किए? नहीं अंकल, बाकी बिल्डिंग तो नहीं चेक की हमने। अरे फिर आप जाकर के चेक कीजिए, किसी भी खाली घर में छुपा हुआ होगा वो। ओके अंकल, हम लोग चलते हैं, आपको जेफ का कुछ पता चले तो पुलिस को ज़रूर बताइएगा।
दोनों पुलिस वाले वहां से चले गए। अंकल ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर पलट करके बोले, प्लीज़ मेरी बीवी को छोड़ दो, मैंने पुलिस वालों को अंदर नहीं आने दिया। जेफ द किलर ने इनकी बेगम को पकड़ा हुआ था। जेफ बोला, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ग्रैनी ने ग्रैंडपा को बोला, क्या हुआ ग्रैंडपा, बहुत खुश लग रहे हो, क्या खबर लेकर के आए हो? ग्रैंडपा ने कहा, अरे ग्रैनी, वहां पर टूटू और स्वीटू मैंडी की गाड़ी में बैठे हुए हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी खबर लेकर के आए हो। अच्छा ये बताओ, वहाँ पर पुलिस वाले कितने हैं? 2 पुलिस वाले तो गाड़ी के साथ ही खड़े हुए हैं और करीब में 4-5 पुलिस वाले और होंगे। ग्रैनी ने पीछे बैठे मिस्टर मीट और जेसन से पूछा, बोलो क्या करना चाहिए हमें? मिस्टर मीट ने कहा, मौका अच्छा है, हमें टूटू स्वीटू को मार देना चाहिए। ग्रैनी ने कुछ सोचा और फिर बोली, नहीं नहीं, हमें मैंडी का पीछा करना चाहिए ताकि पता कर सके कि लतीफा फैमिली कहाँ रहती है, फिर सबको मार देंगे। रॉड ने कहा, अरे ग्रैनी क्या हो गया है तुम्हें? इससे अच्छा मौका अब हमें कब मिलेगा? दोनों बच्चों को हमें ठिकाने लगा देना चाहिए। ठीक है, तुम लोग अब सब यही चाहते हो तो फिर रेडी हो जाओ टूटू और स्वीटू को मारने के लिए। ग्रैनी टूटू और स्वीटू को मारने का प्लान बता रही थी। जेसन और मिस्टर मीट, तुम दोनों को करीब करीब के सारे पुलिस वालों को मार देना है, क्योंकि अगर एक पुलिस वाले ने भी फायर कर दिया तो मैंडी अपने साथियों के साथ आ जाएगी। ठीक है ग्रैंडपा, इसके बाद तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम टूटू और स्वीटू को मार देना। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। ए रॉड, रुको जरा, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। रॉड ने पूछा, क्या हुआ ग्रैनी, मुझे क्यों रोका है? रॉड, हमें टूटू और स्वीटू को मारने के बाद फौरन भागना होगा। तुम गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी में बैठे रहो। रॉड ने कहा, ओहो, इतने दिन के बाद मैं सोच रहा था किसी को मारूंगा। चलो ठीक है, मैं गाड़ी में तुम लोगों का वेट करता हूँ। शाबाश रॉड, शाबाश। और फिर ग्रैनी भी वहां से चली गई। जेफ द किलर की तलाश जारी थी। मैंडी एक एक बिल्डिंग को पुलिस वालों के साथ चेक कर रही थी। मैडम, हमने सारी बिल्डिंग छान मारी, जेफ का कुछ नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ छुपा हुआ है। मैंडी ने पूछा, और उस पुरानी बिल्डिंग को भी देख लिया जहाँ तुम लोगों को शक था कि जेफ हो सकता है? पुलिस वाले ने कहा, जी मैंडी, वहाँ सारे कमरे खाली हैं, सिर्फ ऊपर की मंजिल में एक बूढ़े से अंकल आंटी रहते हैं, उन्होंने अपना घर चेक करने नहीं दिया। वो कह रहे थे छोटे से घर में जेफ द किलर कहाँ पे छुपेगा। मैंडी ने गुस्से में बोला, मैंने तुम लोगों को कहा था एक एक घर की तलाशी खुद से लेनी है, फिर उस घर की तलाशी क्यों नहीं ली? पुलिस वाले ने कहा, मैंडी, हमने उन अंकल को बहुत कहा कि घर की तलाशी लेने दें, मगर वो नहीं माने। मैंडी ने कहा, ले करके चलो मुझे, मैं देखती हूँ कैसे नहीं अपने घर को चेक करने दे रहे वो। फिर पुलिस वालों के साथ मैंडी उस बिल्डिंग की तरफ चली गई जहाँ जेफ द किलर छुपा हुआ था। टूटू और स्वीटू गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो गए थे। टूटू को तो नींद आ रही थी। गाड़ी के साथ पुलिस वाले इनकी हिफाजत के लिए खड़े हुए थे। दूर से ग्रैनी और मिस्टर मीट इनको देख रहे थे। ग्रैनी ने कहा, इन 2 पुलिस वालों को आखिर में मारेंगे, अभी इनको मारना बहुत मुश्किल है जब तक दूसरों को मारते हैं। मैंडी पुलिस वालों के साथ उस बिल्डिंग में आ चुकी थी जहां जेफ द किलर छुपा हुआ था। मैंडी ने बोला, दरवाज़ा खटखटाओ और उनको बोलो हम हर सूरत में घर की तलाशी लेकर के ही जाएंगे। पुलिस वाले ने कहा, मैंडी, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंडी ने कहा, ओह नो, अंदर चलो फौरन से। फिर ये तीनों फौरन से घर के अंदर चले गए। फिर ये तीनों जब अंदर आए तो यहाँ पर जेफ द किलर तो नहीं था, मगर कमरे में 2 लाशें पड़ी हुई थीं। जेफ द किलर अंकल और आंटी को मार करके यहाँ से जा चुका था। मैंडी का तो गुस्से में खून खौल रहा था। एक पुलिस वाला अकेले खड़ा हुआ था। जेसन उसके पीछे आया और उसको अपनी तलवार से मार डाला। ग्रैनी और उसके साथी एक एक करके पुलिस वालों का काम तमाम कर रहे थे। मिस्टर मीट ने भी एक पुलिस वाले को लाते मार मार के उसकी जान ले ली थी। ग्रैनी एक पुलिस वाले की गर्दन में अपना दांत घुसा करके उसका खून पी रही थी। फिर वो गिर करके मर गया। फिर वहां पर एक पुलिस वाला आया। उसको कुछ शक हुआ कि ये कौन औरत खड़ी हुई है। ग्रैनी ने कहा, ओह नो, ये तो मैं पकड़ी गई। उसने अपना चेहरा छुपाया, मगर पुलिस वाला पहचान चुका था कि ये ग्रैनी है। वो उस पर फायर करने ही वाला था, मगर पीछे से ग्रैंडपा आ गया।
ग्रैंडपा ने अपनी गन उसके सर पे मारी तो वो बेहोश हो गया। ग्रैनी ने कहा जबरदस्त, और फिर ग्रैंडपा वहां से भाग गया। ग्रैनी ने सोचा कि बहुत अच्छा हो गया, अब सिर्फ 2 पुलिस वाले बचे हुए हैं जो टूटू और स्वीटू के साथ खड़े हैं। टूटू और स्वीटू गाड़ी में सो रहे थे और इनकी हिफाजत पे खड़े पुलिस वालों को मालूम ही नहीं था कि करीब खड़े बाकी पुलिस वालों को ग्रैनी और उसके साथियों ने मार डाला है। मिस्टर मीट और जेसन इन दोनों पुलिस वालों पर हमला करने के लिए रेडी थे। जिस पुलिस वाले को ग्रैंडपा ने मारा था उसकी बॉडी सामने ही पड़ी हुई थी। अगर स्वीटू आंख खोल करके देख ले तो उसको साफ नजर आ जाएगा। ग्रैंडपा जब इस पुलिस वाले को मार करके जा रहा था तो ग्रैंडपा को एहसास हुआ कि ये तो सामने ही गिरा हुआ है, कोई भी इसको देख लेगा तो मसला हो सकता है, क्यों ना इसकी टांग पकड़ करके खींच करके इसको पीछे कर दिया जाए। मगर फिर उसी वक्त अचानक से स्वीटू की आंख खुल गई और उसकी पुलिस वाले पे नज़र भी पड़ गई। उसने गौर से देखा, अरे ये कौन गिरा हुआ है। ग्रैंडपा ने पुलिस वाले को खींच करके पीछे तो कर दिया, मगर स्वीटू को कुछ शक हो गया था। उसने सोचा ये कौन गिरा हुआ था, कहीं यहाँ पे जेफ तो नहीं आ गया। स्वीटू ने कहा, पुलिस वाले भाई इधर आइए, मुझे आपसे एक बात करनी है। पुलिस वाले ने कहा, बोलो बेटा क्या हुआ। स्वीटू ने कहा, वो सामने वाली गली में जमीन पे कोई गिरा हुआ था। पुलिस वाले ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी चेक करता हूँ। दोनों पुलिस वाले होशियार हो गए थे। फिर इनमें से एक आगे बढ़ा ताकि चेक कर सके कि स्वीटू क्या कह रही है, कौन गिरा हुआ है गली में। पुलिस वाला अपने साथी को जमीन पे गिरा हुआ देख करके परेशान हो गया और बोला, ओह नो, इसको किसने मारा। वो फौरन वापस भागा और बोला, अरे जल्दी आओ, हमारे साथी को किसी ने मार दिया। क्या, कैसे? अच्छा मैं आके चेक करता हूँ। ये पुलिस वाला भी जब यहाँ से जाने लगा तो स्वीटू बोली, पुलिस वाले भाई आप हमें अकेला छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? यकीनन जेफ द किलर करीब ही है, उसी ने आपके साथी को मारा होगा। मैंडी ने भी तो कहा था कि आप हमारी हिफाजत करें, प्लीज़ यहाँ से मत जाइए। पुलिस वाले ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर खड़ा रहता हूँ। फिर पलट करके अपने साथी को बोला, यार इन बच्चों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, तुम जा करके चेक कर लो, मैं इनकी हिफाजत करता हूँ। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, तुम इन बच्चों की हिफाजत करो, मैं खुद से जाकर के चेक करता हूँ, कुछ नजर आया तो बताता हूँ। फिर वो अपने साथी के कातिल को पकड़ने के लिए अकेला ही अंदर चला गया। ग्रैंडपा उसके इंतजार में खड़ा हुआ था और मौका मिलते ही ग्रैंडपा ने उस पर हमला कर दिया। किसको ढूंढ रहे हो, इधर आओ। नहीं। पुलिस वाले की चीखने की आवाज सुन करके ये लोग डर गए। बेटा गाड़ी के खिड़की दरवाजे बंद कर लो। ओके। स्वीटू ने गाड़ी के दरवाजे पहले ही बंद कर लिए थे। पुलिस वाले ने कहा, परेशान मत हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ पर खड़े इस बेचारे पुलिस वाले को भी जेसन ने मार डाला। मिस्टर मीट और ग्रैनी भी भाग करके यहाँ पर आ गए और बहुत खुशी से टूटू और स्वीटू को देख रहे थे। घर में टूटू और स्वीटू के लिए सब परेशान हो रहे थे तो दादा ने मैंडी को कॉल लगाई। मैंडी ने कहा, जी आप परेशान मत हो, टूटू और स्वीटू मेरे ही पास हैं, मैंने उनकी हिफाजत के लिए 2 पुलिस वाले रखे हुए हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लें, उनको कुछ नहीं होगा, मैं उनको थोड़ी देर में लेकर के आती हूँ। ओके मैंडी, थैंक यू। अरे तुम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हो, मैंडी उनको लेकर के आ रही है। टूटू और स्वीटू डर के मारे चीखे मार रहे थे। ग्रैनी बोली, प्यारे बच्चों कैसे हो? चलो गाड़ी का दरवाजा खोलो, शाबाश। मिस्टर मीट ने कहा, ग्रैनी ये गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमें गाड़ी का दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ग्रैनी ने कहा, हाँ फिर तोड़ दो, इंतजार किस चीज का है? फिर वहां पर ग्रैंडपा भी आ गया। ग्रैंडपा बोला, अरे रुक जाओ, इन बच्चों को मारने से पहले मेरा इंतजार नहीं करोगे क्या? ग्रैनी बोली, अरे आ जाओ ग्रैंडपा, आ जाओ, इन बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखो। टूटू ने कहा, स्वीटू प्लीज कुछ करो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। स्वीटू ने कहा, मैं क्या करूं, बोलो। टूटू ने कहा, अरे गाड़ी स्टार्ट करें और भगाएं यहाँ से गाड़ी। स्वीटू ने कहा, मगर मुझे तो गाड़ी चलाना नहीं आती। टूटू ने कहा, मुझे आती है, मैं चलाता हूँ गाड़ी। स्वीटू ने पूछा, तुम्हें आती है चलाने, मगर कैसे, आज से पहले तुमने कभी गाड़ी चलाई है? टूटू ने कहा, हाँ मोबाइल गेम में। स्वीटू को लगा कि टूटू मरने के डर से बहकी बातें कर रहा है, मगर टूटू ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ग्रैनी ग्रैंडपा पे गुस्सा कर रही थी।
ग्रैंडपा, एक काम नहीं होता तुमसे। ग्रैंडपा ने पूछा, ग्रैनी अब क्या गलती कर दी मैंने? ग्रैनी ने कहा, अपने पीछे देखो नालायक इंसान, कौन आ रहा है? जिस पुलिस वाले ने ग्रैनी को देख लिया था और उस पर फायर करने वाला था, मगर पीछे से ग्रैंडपा ने आके उसके सर पर गन मार दी थी, वो मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था और अब वो होश में आ चुका था। ग्रैनी ने कहा, ये कैसे बच गया? मुझे नहीं पता ये कैसे बच गया। पुलिस वाले ने इन पर फायर कर दिया, मगर निशाना ठीक नहीं लगा। ग्रैंडपा ने अपनी गन से इसको गोली मारी तो ये फौरन से गोली खा करके मर गया। ग्रैंडपा और ग्रैनी करीब आए। ग्रैंडपा ने उसको देख के कहा, अब तो कंफर्म मर गया है। मैंडी अब फायर की आवाज सुन करके यहाँ पर आती ही होगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ ग्रैंडपा। चलो अब जल्दी से टूटू और स्वीटू को मारते हैं, इससे पहले कि मैंडी आ जाए। गाड़ी में चाबी लगी हुई थी। टूटू ने गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मिस्टर मीट बोला, ए बच्चे क्या कर रहा है, बंद कर गाड़ी। मगर टूटू ने एक्सीलरेटर पे पांव दबाया और वहां से गाड़ी भगा दी। स्वीटू ने कहा, शाबाश टूटू, भगा लो यहाँ से गाड़ी। तुम्हें गाड़ी चलाते हुए डर तो नहीं लग रहा? टूटू ने कहा, नहीं, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, डर क्या लगेगा। टूटू तो छोटा सा है, उसको सामने नजर नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो गाड़ी चला करके वहां से भाग गया। ग्रैनी गुस्से में चिल्ला रही थी, ये कैसे भाग गए? ग्रैंडपा, तुम तो बंद करो फायर करना। मिस्टर मीट, तुम क्यों भाग रहे हो उनके पीछे? अब कोई फायदा नहीं। जेसन, तुम रुक जाओ, तुम मत जाना, हमें अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैंडी आती ही होगी। फायरिंग की आवाज सुनकर के मैंडी पुलिस वालों के साथ अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगी। मिस्टर मीट भागता हुआ गाड़ी के पीछे आ रहा था। स्वीटू ने कहा, अरे टूटू, सामने घर आ रहा है, गाड़ी टर्न करो। टूटू को कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, उसने बस स्वीटू की बात सुनी और स्टीयरिंग को घुमा दिया। इसी सड़क पर सामने से मैंडी और पुलिस वाले भागते हुए आ रहे थे, सब फायर करने के लिए रेडी थे। मैंडी परेशान हो गई, अरे इसकी गाड़ी कौन चला रहा है? स्वीटू ने कहा, अरे टूटू, फौरन से ब्रेक लगाओ, सामने मैंडी खड़ी हुई है। टूटू ने फौरन से ब्रेक लगाया तो गाड़ी मैंडी के करीब जाकर के रुक गई। मिस्टर मीट को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसको इन लोगों के पीछे नहीं आना चाहिए था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसको पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। स्वीटू और टूटू दोनों गाड़ी से उतर गए। स्वीटू ने कहा, शुक्र है मैंडी आप आ गई, इन लोगों ने सबको मार डाला है। मैंडी ने पूछा, स्वीटू पूरी बात बताओ, किसने किसको मार डाला है? स्वीटू ने कहा, अरे मैंडी, हमारी हिफाजत के लिए जो दो पुलिस वाले थे उनको भी, और आसपास खड़े तमाम पुलिस वालों को जेसन, मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा ने मार डाला। वो तो शुक्र है टूटू ने गाड़ी भगा दी, वरना हम भी मारे जाते। मैंडी ने कहा, ओह नो, मुझे लगता है जेफ द किलर ग्रैनी के गैंग के साथ मिल गया है। इन सब ने मिल करके ही शहर पे हमले का प्रोग्राम बनाया होगा। चलो अब ग्रैनी और उसके बाकी साथियों को पकड़ने के लिए रेडी हो जाओ। रॉड आइसक्रीम मैन गाड़ी स्टार्ट करके रेडी बैठा हुआ था। ग्रैनी ने उसको कहा, रॉड, हमें यहाँ से फौरन भागना होगा, मैंडी आ रही है। मैंडी जब यहाँ पर पहुंची तो ग्रैनी वहां से जा चुकी थी। मैंडी चारों तरफ देख रही थी कि कितने सारे पुलिस वालों को ग्रैनी और उसके साथियों ने मार डाला था। एक बिल्डिंग के ऊपर से जेफ द किलर ये सब कुछ देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था कि सारा प्लान खराब हो गया। ग्रैनी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ग्रैनी ने कहा, जेफ द किलर ने अच्छा भला प्लान बताया था कि मैंडी का पीछा करेंगे तो लतीफा फैमिली का पता चल जाएगा, मगर सारा प्लान तुम लोग की वजह से फेल हो गया। मुझे तुम लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए थी। अब चलो साइंटिस्ट सोसाइटी की तरफ, मुझे वहाँ पर जरा काम है। रॉड ने पूछा, साइंटिस्ट सोसाइटी, तुम्हें वहाँ क्या काम है? ग्रैनी ने कहा, प्रोफेसर तारा ने बड़ी जबरदस्त मशीन बनाई है, वो देखनी है मुझे। प्रोफेसर तारा अपनी लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मगर एक्सपेरिमेंट के दौरान उनसे एक गलती हो गई जिससे एक जोरदार धमाका हो गया। प्रोफेसर तारा दूर जाकर के गिरे और बेहोश हो गए। थोड़ी देर में ग्रैनी, रॉड, जेसन और ग्रैंडपा तारा लेबोरेटरी पहुंच चुके थे। प्रोफेसर तारा होश में आ चुके थे, मगर जब उन्होंने आंखें खोली तो वो डर गए। प्रोफेसर तारा के सामने बड़ी सी आग जल रही थी और ग्रैनी अपने साथियों के साथ खड़ी हुई थी। उनको लगा कि वो मर गए हैं और जहन्नुम में आ गए हैं। उन्होंने कहा, ओह नो, मैं मर गया और ऊपर से जहन्नुम में आ गया। अब क्या होगा मेरे साथ?
ग्रैनी ने कहा, अबे चुप कर, जिंदा है तू। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें सच्ची में मार डालेंगे। प्रोफेसर तारा बोले, क्या वाकई मैं जिंदा हूँ? यकीन नहीं आ रहा। मुझे लग रहा था कि मैं मर गया हूँ और जहन्नुम में काली चुड़ैल के साथ हूँ। ग्रैनी ने गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने मुझे? फिर से बोलना जरा। सॉरी, आप बस ये बताएं कि आप यहाँ आई क्यों हैं? प्रोफेसर तारा, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम मुझे अपनी मशीन से बड़ा कर दो। क्या आपको बड़ा कर दूं? मगर मेरी मशीन तो इंसानों के लिए नहीं है। मैं तुम्हें कहीं से इंसान लगती हूँ क्या? मगर कहीं ऐसा ना हो कि आप मर जाएं। ग्रैनी ने गुस्से में कहा, अगर मैं मर गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं प्रोफेसर। चलो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करो। प्रोफेसर तारा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो ग्रैनी को मना कर सके। प्रोफेसर तारा ने ग्रैनी को कहा, थोड़ा सा पीछे हो जाएं ताकि आप पर शुआएं लग सकें। हाँ, ये जगह ठीक है। आपसे बस मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या आप वाकई रेडी हैं? मैं शुरू करूँ? अरे हाँ प्रोफेसर, रेडी हूँ मैं, शुरू करो तुम। ओके, मैं शुरू करता हूँ। प्रोफेसर तारा भाग करके मशीन के पास गए ताकि मशीन को ऑन कर सकें। प्रोफेसर तारा मशीन के बटन दबा रहे थे और एक एक करके ग्रैनी के ऊपर शुआएं पड़ना शुरू हो गईं। ग्रैंडपा ने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर तुम्हें क्या लगता है, ग्रैनी बड़ी होगी या मर जाएगी? प्रोफेसर ने कहा, ज़्यादा चांस तो इसके मर जाने के हैं। खैर 1 मिनट में पता चल जाएगा तुम्हें। ग्रैनी के ऊपर शुआएं पड़ रही थीं। ग्रैनी ये सोच करके खुश हो रही थी कि अगर वो बड़ी हो गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। मगर इन शुआओं का ग्रैनी के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जेसन, रॉड और ग्रैंडपा प्रोफेसर तारा को देख रहे थे कि इनकी मशीन आखिर काम क्यों नहीं कर रही। ग्रैंडपा ने पूछा, प्रोफेसर तारा कुछ हो क्यों नहीं रहा? प्रोफेसर तारा ने कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी मशीन क्यों नहीं काम कर रही। रॉड बोला, अरे प्रोफेसर वो देखो, ग्रैनी गायब हो गई। ग्रैनी गायब हो गई। सब परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। प्रोफेसर तारा बोले, मेरी मशीन ऐसा नहीं कर सकती, मगर चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जान छुटी ग्रैनी से। मगर ग्रैनी तो इनके पीछे ही खड़ी हुई थी। ग्रैनी ने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। ग्रैंडपा ने कहा, ओह मैं तो परेशान हो गया था ग्रैनी तुम्हारे लिए। शुक्र है तुम ठीक हो। मैं सब देख रही हूँ कि कौन मेरे लिए परेशान हो रहा है और कौन खुश हो रहा है। प्रोफेसर मुझे लगता है तुम्हारी मशीन काम नहीं करती। अब मुझे तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा। प्रोफेसर बोले, अरे ग्रैनी प्लीज मुझे मत मारना, मैंने सब कुछ करके देख लिया। ये मशीन तुम पर काम नहीं करेगी। क्या तुमने मशीन को फुल पावर पे ट्राई किया? नहीं ग्रैनी, फुल पावर पे मशीन चलाने में बहुत खतरा है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। ओके, फुल पावर पे चलाता हूँ। प्रोफेसर तारा डर गया और फिर ग्रैनी के कहने पर उसने मशीन को फुल पावर पे ऑन कर दिया। ग्रैनी के ऊपर बहुत तेज शुआएं पड़ने लगी और ग्रैनी को फौरन एहसास हो गया कि ये नहीं करना चाहिए था। उसकी तबीयत खराब होने लगी और फिर वो गिर गई। ग्रैंडपा बोला, अरे प्रोफेसर तारा ये क्या हो गया ग्रैनी को? बंद कर मशीन। हाँ, मशीन को बंद कर रहा हूँ। मशीन बंद होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। प्रोफेसर तारा मशीन बंद करके भाग करके आए और फिर बोले, मैंने मना भी किया था, इसने मेरी एक नहीं सुनी। देखो मर गई ना अब। ग्रैंडपा ने कहा, प्रोफेसर अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर ठीक उसी वक्त ग्रैनी की आवाज आई, नहीं, छोड़ दो इसे, मत मारो। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोफेसर एक दिन अपनी मशीन को ठीक कर लेगा और फिर ये मुझे वाकई बड़ा कर लेगा। कर लोगे ना प्रोफेसर? हाँ। किसी को बताना मत तारा कि हम यहाँ पर आए थे। चलो ग्रैंडपा, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। ग्रैनी फिर अपने साथियों के साथ वहां से चली गई। प्रोफेसर तारा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इन्होंने इसको जिंदा कैसे छोड़ दिया। ग्रैनी के जाते ही प्रोफेसर तारा को चक्कर आए और वो गिर करके बेहोश हो गए। रात हो चुकी थी और मैंडी टूटू और स्वीटू को लेकर के घर आ गई थी। सब बैठ करके घर में बातें कर रहे थे। दादा अब्बू ने कहा, अरे टूटू तुमने बहुत अच्छा किया जो गाड़ी भगा दी, वरना आज तुम दोनों यहाँ नहीं बैठे होते। डैडी ने कहा, मैंने सुना था कि जेफ तो सिर्फ रात में हमला करता है, अब ये दिन में भी हमला करने लगा।
मैंडी ने कहा, जेफ द किलर ग्रैनी और उसके साथियों के साथ मिल गया है, इसलिए इन लोगों में बड़ी हिम्मत आ गई है और ये अब दिन में भी हमला करने लगे हैं। हमने मिस्टर मीट को तो पकड़ लिया है और जल्द बाकियों को भी पकड़ लेंगे। मम्मी ने कहा, मैंडी हमें भी मिल करके एक प्लान बनाना चाहिए ताकि हम जेफ द किलर और ग्रैनी और उसके गैंग को पकड़ सकें। फिर अचानक से मैंडी का फ़ोन बजा। जी प्रोफेसर तारा। क्या? ओह नो, मैं भी आती हूँ। मैंडी ने बताया कि ग्रैनी और उसके साथियों ने प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी पे हमला किया था और अभी उसे जाना होगा। ग्रैनी और उसके साथी घर वापस आ चुके थे। रॉड आइसक्रीम मैन ने कहा, ग्रैनी क्या जरूरत थी तुम्हें अपने पे एक्सपेरिमेंट कराने की? हो गई ना तबीयत खराब। ये देखो जेफ पहले ही आ चुका है घर पे। हेलो जेफ, कैसे हो? जेफ द किलर बहुत गुस्से में था। वो आगे बढ़ा और बोला, मैंने तुम लोगों को इतना अच्छा प्लान बना करके दिया, तुम लोगों ने सारा प्लान खराब कर दिया। क्यों करा तुम लोगों ने ऐसा? ग्रैनी ने कहा, जेफ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सुबह बात करते हैं। जेफ जरा ये साफ कर देना, मैं सोने जा रही हूँ। चलो ग्रैंडपा। ग्रैनी उल्टी करने के बाद ग्रैंडपा के साथ सोने के लिए चली गई। जेफ गुस्से में बोला, मुझे क्या इस घर का तुम लोगों ने नौकर समझा हुआ है जो मैं ये गंदगी साफ करूं? अरे जेफ तुम टेंशन मत लो इस चीज की, ग्रैनी के बच्चे ही ये गंदगी खा करके साफ कर देंगे। हाँ? ग्रैनी को वैसे हुआ क्या है? ग्रैनी चाह रही थी कि वो साइज में बड़ी हो जाए। उसने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा लिया जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंडी पुलिस वालों को लेकर के दादा जान और डैडी के साथ तारा लेबोरेटरी आ चुकी थी। मैंडी ने पूछा, प्रोफेसर तारा, ग्रैनी के यहाँ से जाते ही आपने मुझे फौरन कॉल क्यों नहीं की? अरे मैंडी, उनके जाते ही तो मैं बेहोश हो गया था, होश में आते ही तुम्हें कॉल की। मैंडी ने कहा, शुक्र करें प्रोफेसर तारा कि आपकी मशीन ने काम नहीं करा। अगर ग्रैनी बड़ी हो जाती तो वो हम सबको मार डालती। जेसन के घर में मुकम्मल खामोशी थी। रॉड आइसक्रीम मैन बिस्तर पर सो रहा था और जेफ द किलर कमरे से बाहर बैठा हुआ कुर्सी पर आराम कर रहा था। फिर अचानक से इतनी जोर की आवाज़ आई कि सबकी आंख खुल गई। जेसन भी अपने ऊपर कमरे से नीचे आ गया और बोला, ये कैसी आवाज़ थी? पूरा घर हिल गया। रॉड ने कहा, ये आवाज़ ग्रैनी के कमरे से आई है। जेफ द किलर ने कहा, अंदर चल के देखते हैं कि क्या हुआ है। कमरे के अंदर तो ग्रैंडपा मज़े से सो रहा था मगर ग्रैनी नहीं थी। जेसन और जेफ कमरे का हाल देख रहे थे कि ये हुआ क्या है यहाँ। अरे ये सब किसने तोड़ दिया? ग्रैंडपा होश में आओ, ग्रैनी किधर है और ये सब किसने किया है? तुम जिंदा हो या मर गए? ओ मुझे सोने दो, क्यों तंग कर रहे हो? अरे ग्रैंडपा आंखें खोलो और देखो ग्रैनी कहाँ गई और कमरे को क्या हुआ है? रॉड के उठाने पर ग्रैंडपा उठ करके खड़ा हो गया। सब देख रहे थे कि आखिर इस कमरे में हुआ क्या है। छत टूटी हुई है और दीवार भी गिरी हुई है और ग्रैनी गायब है। ग्रैंडपा बोला, अरे ये सब कैसे टूट गया? आगे जाकर के पता करो कि ग्रैनी कहाँ है। सब ग्रैनी को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। जेफ ने कहा, ये देखो इतने बड़े पाँव के निशान। रॉड ने कहा, जेफ क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? फिर ये सब ग्रैनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागे। मैंडी ने प्रोफेसर तारा को बोला कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हिफाजत के लिए 24 घंटे यहाँ पर पुलिस वाले रहेंगे। ये सुनकर के प्रोफेसर तारा खुश हो गए। मैंडी ने पूछा, प्रोफेसर तारा, ये जो फल आपने बड़े किए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले से कुछ छोटे हो गए हैं। मेरे फल छोटे हो गए? चेक करता हूँ। फिर प्रोफेसर तारा फलों को चेक करने के लिए गए कि क्या वाकई छोटे हो गए हैं। अरे मैंडी, तुम ठीक कह रही हो, ये दोनों फल पहले से छोटे हो गए हैं। मैंडी ने कहा, इसका मतलब ये है कि आपकी मशीन से जो भी चीज़ बड़ी होगी वो थोड़ी देर में खुद ही छोटी हो जाएगी। ऐसा ही लगता है। ये चारों ग्रैनी को ढूंढते ढूंढते जंगल में काफी आगे निकल गए थे। रॉड ने कहा, कहाँ है ग्रैनी? और ये बड़े बड़े पाँव के निशान यहाँ पर खत्म हो गए हैं। जेफ द किलर ने कहा, वो देखो सामने दरख्त के पीछे। इन चारों को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। प्रोफेसर तारा की मशीन ने देर से सही मगर काम जरूर किया था। ग्रैनी अब साइज में बड़ी हो चुकी थी। रॉड और ग्रैंडपा ग्रैनी को देख करके डर गए। जेफ ने कहा, अरे तुम लोग ग्रैनी को देख करके डर क्यों रहे हो?
रॉड ने कहा, मैंने आज तक इतना बड़ा किसी को नहीं देखा। अरे डरने की बात नहीं है, ये अपनी ही ग्रैनी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे मार डालेंगे। ग्रैंडपा ने ग्रैनी को हाथ हिलाया और बोला, हेलो ग्रैनी, कैसी हो? ग्रैनी ने बोला, कौन हो तुम? क्या तुम मेरे पापा हो? ग्रैंडपा बोला, ग्रैनी की आंखें कमजोर हैं, शायद ये मुझे दूर से पहचान नहीं रही। मैं ऊपर दरख्त पे चढ़ता हूँ। ग्रैनी के बराबर में जो बड़ा सा दरख्त था, ग्रैंडपा उस पर चढ़ने लगा और फिर फुदक करके ऊपर एक शाख पर बैठ गया। अरे ग्रैनी, अपने ग्रैंडपा को नहीं पहचान रही? इतनी बड़ी हो गई हो, बड़ी प्यारी लग रही हो। पापा, मुझे दूधू दे दो, दूधू। अरे मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, ग्रैंडपा हूँ, ग्रैंडपा। ग्रैनी की बहकी बहकी बातें सुनकर सब परेशान हो गए। ग्रैनी, कैसी बातें कर रही हो? बहुत हो गया अब तुम्हारा मजाक। मुझे दूधू चाहिए। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं मिलेगा दुद्धू। ग्रैनी ने ग्रैंडपा को जोर से मारा और फिर गुस्से में जंगल के अंदर चली गई। ग्रैंडपा ऊपर से नीचे गिरा। जेफ द किलर ने बोला, क्या हो गया है तुम्हारी ग्रैनी को? ग्रैंडपा उठ करके खड़ा हुआ और फिर बोला, अरे प्रोफेसर तारा के एक्सपेरिमेंट से ग्रैनी पागल हो गई है, अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रही है और दूध मांग रही है। रॉड ने कहा, ग्रैंडपा, तुम ठीक कह रहे हो। ग्रैनी बड़ी तो हो गई, मगर अफसोस अब वो हमारे किसी काम की नहीं। जेफ ने कहा, नहीं, हम अभी भी ग्रैनी से काम ले सकते हैं। चलो ग्रैनी को ढूंढने चलो। जेफ द किलर के जहन में एक प्लान आया है, इसलिए एक बार फिर ये चारों ग्रैनी को ढूंढने के लिए जंगल में अंदर चले गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। लतीफ़ा फैमिली सोने चली गई थी, मगर टूटू और स्वीटू मैंडी से बातें कर रहे थे। टूटू ने मैंडी से पूछा, मैंडी, अगर ग्रैनी बड़ी हो जाती तो फिर क्या होता? मैंडी ने कहा, टूटू, मैं भी यही सोच रही थी। अगर ग्रैनी बड़ी हो जाती वो तो पूरा शहर तबाह कर देती। वो तो शुक्र है प्रोफेसर तारा की मशीन ने काम नहीं किया। ये चारों जंगल में भागते हुए आए तो इन्होंने देखा कि ग्रैनी नाराज होकर के जमीन पर लेटी हुई है। ग्रैनी ने इनको देख करके बोला, मुझे दूधू चाहिए, दूधू, जाओ यहाँ से। जेफ ने कहा, ग्रैनी बड़ी तो हो गई है, मगर इसका दिमाग एक छोटे बच्चे का बन गया है। ग्रैंडपा, तुम जाकर के इसको बोलो कि तुम उसके पापा हो और उसको दूध दोगे, फिर हम इसको शहर लेकर के जाते हैं और वहाँ तबाही मचा देंगे। ग्रैंडपा आगे बढ़ा और ग्रैनी को बोला, ग्रैनी, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुम्हें दूध दूंगा। ग्रैनी खुशी में खड़ी हो गई और बोली, सच्ची? तुम मेरे पापा हो और मुझे दूधू दोगे? ग्रैंडपा ने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ और तुम्हें दूध दूंगा। ग्रैनी बहुत खुश हो गई और बोली, जल्दी से दूधू दे दो। ग्रैंडपा ने कहा, अरे यहाँ पे थोड़ी है दूध, मैं तुम्हें जहाँ लेके जाऊंगा वहाँ चलो, वहाँ मिल जाएगा। फिर ये लोग ग्रैनी को बेवकूफ़ बना करके शहर की तरफ चले गए ताकि पूरे शहर को बर्बाद कर सकें। गाड़ी में रॉड, जेफ और जेसन बैठे हुए थे, जबकि ग्रैंडपा मज़े से ग्रैनी के हाथ में उसके साथ जा रहा था। ग्रैनी बहुत तेज चल रही थी और थोड़ी ही देर में ये लोग शहर तक पहुंच जाएंगे। ग्रैंडपा बहुत खुश हो रहा था क्योंकि जिंदगी में पहली बार ग्रैनी वही कर रही थी जो ग्रैंडपा कह रहा था। रात के 3-4 बज रहे थे। पूरा शहर सुकून से सो रहा था, मगर फिर अचानक जोर जोर की आवाज आने लगी और पूरा शहर हिलने लगा। मैंडी गहरी नींद सो रही थी, मगर इतनी जोर की आवाज थी कि उसकी भी आंख खुल गई। एक एक करके सब अपने कमरे से बाहर निकले। सबको डर लग रहा था। दादी जान बोली, अरे ये तो जलजला आ रहा है। मैंडी ने कहा, नहीं नहीं, ये जलजला नहीं, कुछ और है। शहर में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल गए थे। सब ऊपर की तरफ देख रहे थे और सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही थी और पुलिस की गाड़ियां भी वहां से भाग रही थीं। मगर कुछ बहादुर पुलिस वाले डर नहीं रहे थे, वो फायरिंग कर रहे थे, मगर उनकी फायरिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा था। ग्रैनी इतने बड़े साइज की थी कि उस पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैंडी घर से बाहर निकली ताकि देख सके कि हो क्या रहा है। लतीफ़ा फैमिली अभी भी घर के अंदर ही थी।
सामने से कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे। मैंडी ने उन लोगों को रोका और उन लोगों से पूछा, क्या हो गया है? आप लोग इतने खौफजदा क्यों हैं और किस चीज़ से डर के भाग रहे हैं? ग्रैनी आ रही है हमारे पीछे, अरे भागो यहाँ से फौरन। एक बूढ़ी आंटी ने मैंडी को कहा, अरे बेटा भागो यहाँ से, ग्रैनी बड़े साइज की हो गई है और हमारे पीछे आ रही है। मैंडी को तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर तारा का तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, फिर ग्रैनी कैसे बड़ी हो गई? डैडी ने कहा, अरे मैंडी कहाँ रह गई? उसने कहा था बाहर जाकर के चेक करके आती है कि क्या हो रहा है, अभी तक नहीं आई। दादा अब्बू ने कहा, अरे लोगों के चीखने की आवाज़ आ रही है बाहर से, ऊपर से ये लोग इतनी देर कर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारी मम्मी और दादी? उनको बोलो कि हम लोग को घर छोड़ के फ़ौरन जाना है। स्वीटू ने कहा, जी दादा अब्बू वो दोनों आ रही हैं, वो लोग बस घर छोड़ने से पहले ज़रूरी सामान रख रही हैं। ग्रैंडपा, रॉड, जेसन, जेफ और ग्रैनी शहर को बर्बाद करते, आग लगाते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उनके रास्ते में जो आ रहा था उसको मार रहे थे। ग्रैनी ने ग्रैंडपा से पूछा, पापा मुझे दूध चाहिए, दूध कब दोगे? ग्रैंडपा ने कहा, अरे ग्रैनी, इन शहर वालों ने तुम्हारी दूध की बोतल छुपा दी है, इस शहर को बर्बाद कर दो, फिर ये तुम्हें दूध की बोतल दे देंगे। ग्रैनी ने जब ये सुना तो उसको शहर वालों पर गुस्सा आने लगा। फिर वो शहर को मजीद तबाह करने के लिए आगे बढ़ी। मैंडी छुप करके ये सब कुछ देख रही थी। मैंडी ने जब ग्रैनी को इतना बड़ा देखा तो उसको तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। वो फौरन वहां से भागी क्योंकि वो लोग उसी की तरफ आ रहे थे। मैंडी लतीफ़ा फैमिली को घर से बाहर निकालने के लिए फौरन से भागी, मगर ग्रैनी बड़े बड़े कदम लेती हुई वहीं पर पहुंच गई। मैंडी ने सोचा कि कहीं ग्रैनी उसको घर के अंदर जाते हुए ना देख ले, इसलिए वो घर के अंदर नहीं गई बल्कि एक गली के अंदर छुप गई। मैंडी ने सोचा कि एक बार ये लोग यहाँ से चले जाएं तो लतीफ़ा फैमिली को घर से निकाल लेगी। जेफ द किलर ने मैंडी की गाड़ी को देखा तो पहचान गया। बोला, हे ग्रैंडपा, ये गाड़ी तो मैंने देखी हुई है, ये गाड़ी तो मैंडी की है। ग्रैंडपा ने कहा, आहा, और ये है लतीफ़ा फैमिली की गाड़ी। आखिर ये लोग कब तक छुपते, मिल ही गए ना, तो ये लोग यहाँ रहते हैं। मैंडी ये देख करके परेशान हो गई कि इन लोगों ने गाड़ियों को पहचान करके लतीफ़ा फैमिली के घर का पता चला लिया। रॉड ने कहा, घर के अंदर चलते हैं और उनको जाकर के मार देते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, घर के अंदर जाकर के मारने की क्या जरूरत है? ग्रैनी, इस घर को गिरा दो, अच्छा है सब दब करके मर जाएंगे। मैंडी की आंखों के सामने लतीफ़ा फैमिली मरने वाली थी। लेदरफेस ग्रैनी को बहुत दिनों से जंगल में ढूंढ रहा था और आखिरकार उसको ग्रैनी का घर मिल गया। मगर ग्रैनी और उसके साथी तो घर पे थे नहीं, सिर्फ ग्रैनी और ग्रैंडपा के बच्चे थे। कुछ बच्चे लेदरफेस को देख करके समझे कि ये शायद ग्रैनी का दोस्त है, मगर कुछ बच्चे इसको देख करके डर गए और वहां से भाग गए। लेदरफेस ने सोचा, ग्रैनी नहीं है तो क्या हुआ, इसके बच्चे तो हैं ना। मैंडी गली में चुपके से खड़े हुए देख रही थी कि ग्रैनी जोर जोर से मार करके लतीफ़ा फैमिली के घर को गिरा रही थी। मैंडी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लतीफ़ा फैमिली को किस तरह बचाए। थोड़ी देर में ये घर तो गिर जाएगा। ग्रैनी ने घर पर इतने जोर जोर से मारा कि पूरा घर टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन पर गिर गया। आज इन लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई कि लतीफ़ा फैमिली अब खत्म हो गई। ग्रैनी ने घर गिराने के बाद बोला, मुझे दूध दे दो, अब तो दे दो दूध। ग्रैंडपा ने जेफ से पूछा, अरे जेफ, कब तक इसको टालते रहेंगे, अब तो दूध इसको देना पड़ेगा। जेफ ने कहा, इसको बोलो कि शहर को थोड़ा और बर्बाद करो, उसको थोड़ी देर में दूध दे देंगे। ग्रैंडपा ने कहा, अरे ग्रैनी, देते हैं तुमको दूध, शहर को थोड़ा और बर्बाद करो। ग्रैनी गुस्से में बोली, मुझे दूध अभी चाहिए, तुम गंदे पापा हो, मुझे दूध नहीं दे रहे। ग्रैनी गुस्से में आगे बढ़ी तो ये लोग डर गए। ग्रैंडपा ने ग्रैनी को पटाने की एक बार फिर कोशिश की। अरे ग्रैनी, थोड़ा सा इस शहर को तोड़ दो, फिर तुम्हें पक्का मैं दूध दूंगा, प्रॉमिस।
मैंडी की आंखों के सामने ग्रैनी ने लतीफ़ा फैमिली का खात्मा कर दिया था और मैंडी कुछ नहीं कर सकी। मैंडी की आंखों में आंसू थे। मैंडी ने सोचा कि उसको कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी आसानी से ये इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी, चाहे इसकी अपनी जान भी चली जाए। मैंडी अपनी छोटी सी गन के साथ आगे बढ़ी। उसने सोचा ग्रैनी को तो कुछ नहीं होगा, मगर इस गन से इन चारों को मार डालती हूँ मैं। ये चारों ग्रैनी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने भी मैंडी की तरफ नहीं देखा। मैंडी जैसे ही ट्रिगर दबाने लगी, उसको लगा उसको किसी ने पीछे से आवाज दी है, मैंडी, मैंडी, इधर आओ। मैंडी पलट करके पीछे आई तो देख करके परेशान हो गई कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। टूटू ने मैंडी को बोला, मैंडी वहां पे क्या कर रही हो, मेरे पीछे आओ। टूटू फिर वहां से भागा और मैंडी उसके पीछे आई। पूरी लतीफ़ा फैमिली तो यहाँ पर खड़ी हुई थी। मैंडी ने उनको हैरत से देखा और बोला, आप लोग यहाँ पर? टूटू ने पूछा, मैंडी आप क्या ग्रैनी और उसके साथियों से मुकाबला करने जा रही थी? मैंडी ने कहा, हाँ, मुझे लगा कि आप लोग घर के अंदर ही हैं और ग्रैनी ने पूरा घर गिरा दिया तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। दादा अब्बू ने कहा, अरे मैंडी, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, फिर तुम नहीं आई तो घर से भाग गए। वो तो शुक्र है निकल गए, वरना मारे जाते। मुझे दूध चाहिए अभी, फौरन, वरना मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अरे ग्रैनी, पापा की बात नहीं मान रही। पापा की ऐसी की तैसी नहीं छोड़ूंगी। ग्रैनी को गुस्से में देख करके वो तीनों तो ग्रैंडपा को छोड़ करके भाग गए। फिर ग्रैंडपा भी भागा, ग्रैनी उसके पीछे आई। मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं मानूंगी जब तक तुम लोग मुझे दूध नहीं दोगे। जा रही हूँ मैं वापस। ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो वापस जंगल की तरफ चली गई। लतीफ़ा फैमिली छुप करके ग्रैनी को शहर से बाहर जाते हुए देख रही थी। रॉड आइसक्रीम मैन ने कहा, ग्रैंडपा, बचत हो गई, वरना तो ग्रैनी हमें मार देती। सही कह रहे हो। अरे जेफ, बताओ हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि ग्रैनी को खाने पीने के लिए कोई और चीज दें। हो सकता है ग्रैनी मान जाए, फिर हम उसको शहर में वापस लेकर के आएंगे और इसको बर्बाद कर देंगे। जाओ रॉड, गाड़ी लेकर के आओ, हमें ग्रैनी के पीछे जाना होगा। इन लोगों के यहाँ से जाते ही लतीफ़ा फैमिली गलियों से बाहर निकल करके आ गए और अपने टूटे हुए घर को देख करके अफसोस कर रहे थे। दादा अब्बू ने कहा, अरे सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। टूटू ने पूछा, ढांचा भाई घर में थे, क्या वो भी मर गए होंगे? मैंडी ने कहा, अरे नहीं नहीं टूटू, ढांचा को कुछ नहीं हुआ होगा, ढांचा भाई यहीं पर होंगे। ढांचा, सामने आओ, कहाँ हो तुम? मैंडी के बुलाने पर ढांचा भाई सामने आ गए। ढांचा भाई को तो ग्रैनी से पहले ही बहुत डर लगता था। ग्रैनी को बड़े साइज में देख करके उनकी तो जान निकली हुई थी। डैडी ने मैंडी से पूछा, अरे मैंडी, इतनी बड़ी ग्रैनी से हम लोग किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? मैंडी ने कहा, हम लोग को प्रोफेसर तारा के पास फौरन जाना होगा। शुक्र है हमारी गाड़ियों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। प्रोफेसर तारा ही बताएंगे कि ग्रैनी को वापस छोटा कैसे करें। प्रोफेसर तारा को ग्रैनी के बड़े होने की खबर मिल गई थी। मैंडी ने उनको ये बताया कि ग्रैनी बच्चों की तरह बातें कर रही है। प्रोफेसर तारा ने कहा, अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेरे एक्सपेरिमेंट से कोई साइज में बड़ा तो हो सकता है, मगर दिमाग बच्चे का हो जाएगा। मेरे केले और सेब वक्त के साथ साथ छोटे हो रहे हैं, मगर मैं ग्रैनी को जल्दी छोटा कर सकता हूँ। ये सुनकर के सब खुश हो गए। मैंडी ने कहा, तो फिर देर किस बात की है प्रोफेसर तारा, फौरन से आप ग्रैनी को छोटा कर दें। हाँ हाँ मैंडी, बस तुम ग्रैनी को लेकर के यहाँ पर आ जाओ। यहाँ लेकर के आना होगा ग्रैनी को? मगर इस छोटी सी बिल्डिंग में कैसे आएगी वो? ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो ऐसा करते हैं कि मशीन को मैं बाहर ग्राउंड में लगाता हूँ, तुम ग्रैनी को लेकर के आ जाओ। प्रोफेसर तारा, कोई और प्लान बनाए, मैं ग्रैनी को इतने दूर तक नहीं ला सकती। अच्छा, तो फिर कुछ और सोचता हूँ मैं। टूटू ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। ग्रैनी दूध मांग रही है, क्यों ना हम एक ऐसी बड़ी सी बोतल बनाएं जिसमें ऐसी दवाई मिली हुई हो जिसको पीते ही ग्रैनी वापस से छोटी हो जाए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं एक ऐसा केमिकल फौरन से बनाता हूँ जो देखने में दूध की तरह होगा, मगर जब ग्रैनी पिएगी तो छोटी हो जाएगी। मैंडी ने कहा, ठीक है प्रोफेसर तारा, अब फौरन से वो केमिकल बनाइए, हम लोग जाकर के दूध की बोतल लेकर के आते हैं। थोड़ी ही देर में लतीफ़ा फैमिली ने प्रोफेसर तारा को एक दूध की बोतल ला करके दे दी। प्रोफेसर तारा ने उसमें एक खास केमिकल डाल दिया और फिर उसको मशीन से बड़ा करना शुरू कर दिया।
प्रोफेसर तारा की मशीन 3 तरफ से बॉटल के ऊपर शुआएं मार रही थी। फिर देखते ही देखते बॉटल बड़ी हो गई ताकि ग्रैनी उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। प्रोफेसर तारा बहुत खुश थे। उन्होंने फ़ौरन से मशीन बंद की और फिर भाग करके बॉटल को देखने के लिए गए। प्रोफेसर तारा बोले, मैंडी, मैंने इस बॉटल में ऐसा केमिकल मिलाया है कि जिसको ग्रैनी पिएगी तो छोटी हो जाएगी। अब ये बताओ, इतनी बड़ी बॉटल को तुम लेके कैसे जाओगी? मैंडी ने कहा, ये है ना मेरे फ्रेंड्स जो मेरी मदद करेंगे, और एक और फ्रेंड है जो आपको नजर नहीं आ रहा। लेदरफेस ग्रैंडपा और ग्रैनी के बच्चों को मारने के बाद घर से निकला, मगर उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। वो ग्रैनी को भी मारना चाहता था। लेदरफेस को जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान नजर आए। उसको नहीं समझ आया कि ये किसके पैरों के निशान हैं। फिर वो ग्रैनी की तलाश में जंगल में निकल गया। ग्रैंडपा और ग्रैनी के बच्चों की लाशें जमीन पर गिरी हुई थी। ग्रैंडपा ने जब अपने बच्चों की लाशें देखी तो वो रोने लगा और फिर गुस्से में घर से बाहर भागा। किसने मारा मेरे बच्चों को? किसकी हिम्मत हुई? यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे, ढूंढो। मगर 2 बच्चे अपनी जान बचा करके भाग गए थे। उन्होंने जब ग्रैंडपा को देखा तो फौरन से आकर के अपनी जबान में ग्रैंडपा को बताया उन्होंने कि किसने मारा है बच्चों को। अरे ग्रैंडपा, ये क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आया। लेदरफेस ने मारा है मेरे बच्चों को। जेसन, रॉड और जेफ, तुम लोग जाकर के लेदरफेस को ढूंढो और उसको मार डालो। मैं जाकर के ग्रैनी को ढूंढता हूँ। पुलिस चीफ बहुत बड़ी पुलिस फोर्स के साथ ग्रैनी के साथियों को पकड़ने के लिए जंगल में जा रहे थे। लतीफ़ा फैमिली भी उनकी मदद के लिए यहाँ पर आई हुई थी। दादा अब्बू ने अपने कानों पे वायरलेस फ़ोन लगाया हुआ था। वो बोले, अरे मैंडी, तुम कहाँ हो? हम लोग ने जंगल में तलाशी शुरू कर दी है, बताओ ग्रैनी मिली क्या? मैंडी ढांचा भाई के साथ हेलीकॉप्टर में ग्रैनी को ढूंढ रही थी। मैंडी ने कहा, जी दादा अब्बू, हमें ग्रैनी थोड़ी देर पहले नजर आई थी, मगर दरख्तों में अब वो कहीं छुप गई है। हमें हेलीकॉप्टर लैंड करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। प्रोफेसर तारा ने केमिकल वाली जो दूध की बोतल बनाई थी वो इनके साथ थी। अरे मैंडी को ग्रैनी मिल जाएगी, आ जाओ अब ग्रैनी के साथियों को ढूंढने चलते हैं। फिर लतीफ़ा फैमिली ग्रैनी के साथियों को ढूंढने के लिए जंगल में अंदर चले गए। मैंडी ने हेलीकॉप्टर जमीन पर उतार दिया। ढांचा भाई बहुत डरे हुए थे। मैंडी ने कहा, ग्रैनी यहीं कहीं करीब में है, हमें ये फौरन से दूध की बोतल उसे पिलानी है ताकि वो छोटी हो जाए। अरे ढांचा, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम गायब हो जाओ, फिर वो तुम्हें नहीं देख सकेगी। तुम बोतल उठाओ और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ढांचा भाई फिर गायब हो गए। दूध की बोतल बहुत भारी थी, मैंडी उसे नहीं उठा सकती थी, इसलिए ढांचा भाई ने दूध की बोतल उठा ली और फिर मैंडी के पीछे पीछे आने लगे। ग्रैनी थक करके सो रही थी और जोर जोर से खर्राटे भी ले रही थी। मैंडी और ढांचा भाई यहाँ पर पहुँच गए थे। मैंडी ने कहा, बहुत अच्छा मौका है ढांचा, ग्रैनी गहरी नींद में सो रही है, हमें बस ये दूध की बोतल उसके करीब रख देनी है, वो सो के उठेगी तो खुद ही से पी लेगी। चलो आओ जाओ मेरे पीछे। ग्रैनी को देख करके ढांचा भाई की तो जान ही निकल गई। वो मैंडी के पीछे नहीं आए, किसी और तरफ चले गए। मैंडी दबे पांव आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए ग्रैनी के पास पहुंच गई। मैंडी ने कहा, ढांचा, ये जगह ठीक है, यहाँ पर बोतल रख दो। अरे ढांचा कहाँ चला गया? ओह नो! ग्रैनी ने खर्राटे लेने बंद कर दिए। मैंडी समझ गई कि ग्रैनी अब उठ गई है। ग्रैंडपा ग्रैनी को ढूंढते हुए वहीं पर आ गया। अरे कहाँ है ग्रैनी? हैं? मैंडी और ग्रैनी यहाँ पर, ये क्या हो रहा है? मैंडी ने जब पलट करके पीछे देखा तो ग्रैनी खड़ी हो गई। मैंडी की तो जान ही निकल गई। मैंडी पीछे हटी तो ग्रैनी ने पूछा, कौन हो तुम और अकेले जंगल में मेरे पास क्या करने आई हो? मैंडी ने घबरा करके बोला, वो मैं आपकी दोस्त हूँ। मैंडी ने जैसे ही ये बोला, ग्रैंडपा वहां पर भागता हुआ आया। मैंडी ने उस पर गन तान ली। हेलो मैंडी, कैसी हो? क्या कह रही थी तुम ग्रैनी को? तुम ग्रैनी की दोस्त हो?
अरे ग्रैनी, ये तुम्हारी दोस्त नहीं दुश्मन है। ये तुम्हें मारना चाहती है और अभी भी तुम्हें ये मार नहीं आई होगी। क्या ये मेरी दुश्मन है और मुझे मारने आई है? बोलो लड़की, क्या ये सच कह रहा है? नहीं नहीं ग्रैनी, ऐसी बात नहीं है। ये ग्रैंडपा तो झूठ बोल रहा है। तुम्हें तो पता है ये झूठ बोलता है। इसने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें दूध देगा, मगर इसने तुम्हें दूध नहीं दिया। ये तो झूठा है। हाँ, तुम तो हमेशा झूठ ही बोलते हो पापा। मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल यकीन नहीं। क्या पता ये मेरी दोस्त ही हो। अरे नहीं ग्रैनी, मेरी बात का यकीन करो। अच्छा, ये कह रही है कि ये तुम्हारी दोस्त है ना, तो ये तुम्हारा एक काम करे, तुम्हें दूध लाके दे। अगर ये दूध लाके देगी तो फिर ये तुम्हारी सच्ची दोस्त होगी। ठीक है। ए लड़की, अगर तुमने मुझे दूध दे दिया तो मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। फंस गई ना मैंडी। ठीक है ग्रैनी, मैं तुम्हें दूध की बोतल ला करके देती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। जब मैं तुम्हें दूध की बोतल ला करके दूंगी तो तुम्हें ग्रैंडपा को मारना होगा। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे ये शर्त मंजूर है। मैं इसको मार दूंगी। हाँ हाँ, मुझे भी शर्त मंजूर है। पहले दूध की बोतल तो ला करके दो। मैंडी को अब ढांचा को ढूंढना था। मैंडी पलटी और बोली, ढांचा के बच्चे, कहाँ हो तुम? फौरन से दूध की बोतल लेकर के आओ, वरना ग्रैनी मुझे मार देगी। ए लड़की, किससे बातें कर रही हो? मैं सिर्फ 5 तक गिनती गिनूंगी। दूध की बोतल आ जानी चाहिए। 5, 4। ढांचा दूध की बोतल लेकर के एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सामने आए। 3, 2, 1। ए लड़की, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ढांचा! मैंडी ने चीख करके ढांचा को बुलाया। मैंडी की आवाज ढांचा को आ गई थी। ढांचा ने हिम्मत की और दूध की बोतल लेकर के वहां से मैंडी तक पहुंचा दी। हैं? अरे वाह, दूध की बोतल आ गई। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी दोस्त हो सच्ची में। अब मुझे दूध दे दो। नहीं ग्रैनी, ऐसे नहीं मिलेगा दूध तुम्हें। पहले तुम्हें ग्रैंडपा को मारना पड़ेगा। ठीक है मेरी दोस्त, अभी मार देती हूँ मैं इसको। अरे ग्रैनी नहीं, अरे मेरी बात सुनो ग्रैनी। अरे ग्रैनी, नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हमेशा झूठ बोलते हो। ग्रैनी ने अपने बड़े बड़े पांव से ग्रैंडपा को कुचल दिया। ये लो मेरी दोस्त, मार दिया मैंने। अब मैं क्या दूध पी सकती हूँ? हाँ, अब पी लो तुम ये दूध। ढांचा भाई दूर से ये सब कुछ देख रहे थे। वो खुश हो गए कि इनकी वजह से मैंडी बच गई और मैंडी ने कितनी चालाकी से ग्रैंडपा को ग्रैनी के जरिए अपने रास्ते से हटा दिया। ग्रैनी मजे से लेट करके सारा दूध पी गई। अब देखना ये था कि प्रोफेसर तारा ने जो केमिकल दूध में मिलाया था वो कितनी देर में असर करता है। थैंक यू मेरी दोस्त, तुमने मुझे दूध दे दिया, मगर दूध का टेस्ट कुछ ठीक नहीं था, कुछ अजीब सा था। क्या इसमें तुमने कुछ मिलाया है? हाँ, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। तुमने क्या मिलाया था इसमें? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। प्रोफेसर तारा ने जो दूध में केमिकल मिलाया था उसने फौरन ही असर किया। ग्रैनी जोर से जमीन पर गिरी और फिर देखते ही देखते उसका कद छोटा होने लगा। ग्रैनी का कद पहले जितना ही हो गया। फिर ग्रैनी आहिस्ते आहिस्ते होश में आने लगी। हाँ, मैं कहाँ हूँ? ये जंगल में क्या कर रही हूँ मैं? मैंडी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? और ये ग्रैंडपा को किसने मारा? मैंडी ने जोर की लात ग्रैनी को मारी। ग्रैनी दूर जाकर के गिरी। मैंडी ने कहा, यू आर नाउ अंडर अरेस्ट। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है अब ग्रैनी। ढांचा भाई मैंडी की बहादुरी देख करके खुश हो गए और फिर भाग करके मैंडी के पास आ गए। मैंडी ने फौरन से वायरलेस के जरिए पुलिस चीफ और लतीफ़ा फैमिली से कांटेक्ट किया और उनको लोकेशन बताई और बताया कि ग्रैनी वापस से छोटी हो गई है। प्रोफेसर तारा के केमिकल ने ग्रैनी को फौरन से छोटा तो कर दिया था, मगर उस केमिकल में एक प्रॉब्लम था कि ये केमिकल का असर थोड़ी देर के लिए था। पुलिस चीफ अपनी फोर्स के साथ और लतीफ़ा फैमिली यहाँ पर आ चुके थे। डैडी ने पूछा, अरे ये ग्रैनी जिंदा है या मर गई है? टूटू ने कहा, अरे नहीं डैडी, मैंडी ने इसको एक जोर की लात मारी थी तो ये बेहोश हो गई है। यह भी जिंदा है और किसी भी वक्त होश में भी आ सकती है।
ग्रैनी ने जो ग्रैंडपा को अपने पाँव से कुचला था उससे वो जख्मी हुआ था, मरा नहीं था। उसको पुलिस की गाड़ी में डाल करके जेल ले गए। पुलिस चीफ मैंडी से बहुत खुश थे। वो बोले, मैंडी तुमने तो कमाल कर दिया, पहले मिस्टर मीट को पकड़ लिया और अब ग्रैंडपा और ग्रैनी भी पकड़े गए। मैंडी ने कहा, थैंक यू सर, ग्रैनी अभी बेहोश है, हमें इसे फ़ौरन से जेल में बंद कर देना चाहिए। अगर ये होश में आ गई तो ये बहुत तंग करेगी। ढांचा भाई ये सब कुछ देख करके खुश हो रहा था, मगर फिर अचानक से उसे ग्रैनी की तरफ से कोई खतरा महसूस हुआ तो वो डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गया। पुलिस चीफ आगे बढ़े और अपने साथियों को बोला, फौरन से ग्रैनी को गाड़ी में डालें और उसको जेल लेकर के चलें, इससे पहले कि ये दोबारा से होश में आ जाए। पुलिस ऑफिसर्स ग्रैनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। एक ऑफिसर ने कहा, अरे सर ये तो होश में आ रही है। ग्रैनी आहिस्ते आहिस्ते होश में आ रही थी और गर्दन घुमा करके इधर उधर देख रही थी। क्या हो रहा है? तुम लोग कहाँ से आ गए? मुझे जाने दो, वरना मैं तुम लोग को चुन चुन के मारूंगी। मुझे जाने दो, समझ नहीं आ रहा तुम लोग को। पुलिस चीफ ने कहा, ग्रैनी अब चीखने का कोई फायदा नहीं, तुम पकड़ी जा चुकी हो। ग्रैनी ने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। डैडी को तो बहुत डर लग रहा था। वो भागे और उनके पीछे टूटू और स्वीटू भी भाग गए। फिर वही हुआ जिसका डर था। ग्रैनी देखते ही देखते वापस से बड़े साइज की हो गई। मैंडी ने कहा, ओह नो, ये फिर से बड़ी हो गई। सब भागे अपनी जान बचाने के लिए। कहाँ भाग रहे हो? नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। हाँ? लगता है प्रोफेसर तारा की मशीन ने देर से काम किया, मैं बड़ी हो गई। अरे कहाँ छुप रहे हो तुम लोग? मैं तुम लोगों के शहर को जाकर के बर्बाद कर दूंगी। फिर यहाँ से ग्रैनी शहर की तरफ चली गई। प्रोफेसर तारा के केमिकल ने तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए काम किया, ये तो फिर से बड़ी हो गई और इस दफा होश में भी है। हमें फौरन से कुछ करना होगा, वरना यह शहर को पूरा तबाह कर देगी। मैंडी, इतनी बड़ी ग्रैनी से मेरी छोटी सी पुलिस कैसे लड़ सकती है? इससे लड़ने के लिए तो आर्मी बुलानी पड़ेगी। सर, आर्मी, एयरफोर्स सबको बुला लें। मैं प्रोफेसर तारा के पास जा रही हूँ, शायद उनके पास ग्रैनी को छोटा करने का कोई और तरीका आ गया हो। जेफ द किलर जमीन पर गिरा हुआ था। लेदरफेस से लड़ाई के दौरान ये जख्मी हो गया था। लेदरफेस बहुत खतरनाक था। रॉड और जेसन लेदरफेस को नहीं मार पा रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से जेसन ने लेदरफेस को मार गिराया। पुलिस चीफ झाड़ियों में छुप करके अपने साथियों के साथ ये सब कुछ देख रहे थे। सर, इन पे हमला करें, अभी मौका अच्छा है। यस, सब रेडी हो जाओ। इन तीनों की लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही थी। रॉड ने देख लिया कि पुलिस आ रही है, बोला, अरे जेसन, पुलिस आ रही है, भागो यहाँ से। जेसन बहुत ताकतवर था, वो लेदरफेस का मुकाबला कर सकता था, मगर पुलिस के आने पर वो दोनों तो पहले भाग गए और फिर लेदरफेस भी वहां से निकल गया। पुलिस चीफ झाड़ियों से निकल करके सामने आए। पुलिस चीफ ने कहा, अरे उनका पीछा करने का कोई फायदा नहीं, छोड़ दो उन्हें। जेफ द किलर को फौरन से पकड़ लो और इसको पुलिस स्टेशन लेकर के आओ। सबको मार डालूंगा। अबे चल। ग्रैनी ने शहर पर हमला कर दिया था। ग्रैनी को रोकने के लिए फाइटर प्लेन आ गए थे। ग्रैनी बहुत गुस्से में थी। अगर उसे फौरन नहीं रोका गया तो वो तो पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर देगी। पायलट ने कहा, अरे ग्रैनी को मारना बहुत मुश्किल है, वो एक जगह रुकी नहीं रही। मैंने मिसाइल मारा, वो जाकर के घर में लग गया। ओके, तुम छोड़ दो, फिर हम ग्रैनी को मारने का कोई और तरीका देखते हैं। मैंडी ने जब प्रोफेसर तारा को बताया कि उनके केमिकल ने ज़्यादा देर काम नहीं किया तो वो परेशान हो गए। बोले, मैंने ग्रैनी को बड़ा करने के लिए बड़ी तेज शुआएं मारी थी, इसीलिए लगता है कि दूध वाले केमिकल ने ज़्यादा देर के लिए काम नहीं किया। मैंने केले और सेब जो बड़े किए थे वो देखो, वो खुद ही से छोटे हो गए, मगर ग्रैनी पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने ईजाद की है। फिर प्रोफेसर तारा भाग करके पीछे मेज की तरफ गए। उस मेज के ऊपर 3 अजीब सी चीजें रखी हुई थीं। लतीफ़ा फैमिली और मैंडी आगे बढ़े देखने के लिए। मैंडी ने पूछा, प्रोफेसर तारा, ये क्या चीज़ है?
अरे मैंडी, मैंने अपनी मशीन का छोटा वर्जन बना लिया है। इससे ग्रैनी पर 3 तरफ से फायर होगा तो ग्रैनी वापस से छोटी हो जाएगी। प्रोफेसर तारा, जबरदस्त। अच्छा, एक गन तो मैं ले लेती हूँ और दूसरी गन दादा अब्बू आप ले लें। टूटू बोला, और तीसरी गन मैं चलाऊंगा। अरे नहीं बेटा, आप अभी बहुत छोटे हैं, तीसरी गन से फायर मम्मी आप कीजिएगा। अब हमें फौरन से शहर जाकर के ग्रैनी को छोटा करना होगा। ये लोग सब फौरन से शहर पहुंच गए। शहर में फौज आ चुकी थी। मैंडी ने फौजी से पूछा, ग्रैनी के बारे में बताइए, आप लोग अब तक क्यों नहीं रोक पाए उसे? फौजी ने कहा, ग्रैनी बहुत गुस्से में है, हम इसे बॉम्ब मारते हैं तो वो वहाँ से हट जाती है और शहर को नुकसान पहुँचता है। ग्रैनी घरों में हाथ डाल करके लोगों को खा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हमारे पास ये स्पेशल गन्स हैं, हम तीनों ग्रैनी पर फायर करेंगे जिससे ग्रैनी छोटी हो जाएगी। ओके मैंडी, गुड लक। फिर ये तीनों ग्रैनी पर फायर करने के लिए आगे बढ़े, बाकी लोग पीछे ही खड़े रहे। ग्रैनी एक बिल्डिंग से लोगों को निकाल करके मार रही थी। ग्रैनी को नहीं मालूम था कि पीछे लतीफ़ा फैमिली और मैंडी आ चुके थे और इस पर अब फायर करने वाले थे। टूटू ने कहा, अरे मुझे यहां से तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मैं आगे जा करके देखता हूं। अरे नहीं बेटा, कहां जा रहे हो, यहीं पर रुको। मगर टूटू ने डैडी की नहीं सुनी और आगे जाकर के मैंडी के पीछे खड़ा हो गया। इन तीनों ने जैसे ही फायर किया तो ग्रैनी को एहसास हो गया और वो नीचे हो गई। गन की रेस सामने खिड़की पर टकराई और उससे वापस आकर के टूटू को लग गई। स्वीटू ने कहा, ओह नो, गन की रेस तो टूटू को लग गई, अब क्या टूटू छोटा हो जाएगा? मालूम नहीं बेटा, आगे जाकर के देखते हैं। मैंडी ने कहा, अरे टूटू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे मारने आए थे और अपने ही बच्चे को मार दिया। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर खुद से आ गए, अब मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगी। ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? टूटू को जो रेस लगी तो टूटू छोटा होने के बजाय ग्रैनी की तरह बड़े साइज का हो गया। अरे मम्मी, ये क्या हो गया, मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे टूटू, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब तुम ग्रैनी से लड़ सकते हो, जाओ जाकर के उसको मारो। तुम मुझे मारोगे टूटू के बच्चे? तुम क्या समझ रहे हो कि बड़े साइज के हो गए हो, तुम मुझसे लड़ लोगे? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, आ जाओ। नहीं ग्रैनी, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। अरे मम्मी, अरे बचाओ। फिर टूटू वहां से अपनी जान बचा करके भागा और उसको मारने के लिए ग्रैनी उसके पीछे गई। कहाँ भाग रहे हो टूटू, इधर आओ। अरे मैंडी, लगता है ये गन काम नहीं करती, टूटू बड़ा कैसे हो गया? असल में टूटू को रेस डायरेक्ट नहीं लगी, शीशे से टकरा करके लगी, जिससे गन की रेस की फ्रीक्वेंसी पलट गई और टूटू छोटा होने के बजाय बड़ा हो गया। ओह अच्छा, मेरे पास ग्रैनी को रोकने का एक जबरदस्त प्लान है। टूटू भागता हुआ एक बंद गली में आ गया। न सीधे हाथ की तरफ न उल्टे हाथ की तरफ कोई जाने का रास्ता था। टूटू के पीछे ग्रैनी आ चुकी थी। टूटू, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी, उसके बाद तुम्हारे घर वालों को भी। मगर फिर किसी ने ग्रैनी को कंधे पर हाथ लगाया। बेटे को हाथ लगाने से पहले माँ से बात कर। तू कैसे बड़ी हो गई? अरे मेरी मम्मी। टूटू मम्मी को देख करके खुश हो गया। मम्मी ने जोर की किक ग्रैनी को मारी, जिससे ग्रैनी दूर जाकर के गिरी। मारो इसे टूटू, ग्रैनी दोबारा उठने न पाए। फिर टूटू ने हिम्मत की और मम्मी के साथ मिलकर के ग्रैनी पर लाते मारना शुरू कर दी। ग्रैनी को इतनी जोर की लाते पड़ी कि वो बेहोश हो गई। मम्मी ने टूटू को गले लगा लिया। ग्रैनी तो अब होश में नहीं आने वाली। टूटू ने कहा, मम्मी अभी एक मसला और है। मम्मी ने पूछा, बेटा अब क्या मसला है? मम्मी मसला ये है कि बड़ी जोर की सूसू आ रही है, यहीं पर कर लूं?
अरे नहीं बेटा टूटू, मैंडी अभी आती होगी, वो हमें छोटा कर देगी, फिर कर लेना। अरे नहीं मम्मी समझा करो, बड़ी जोर का प्रेशर है, नहीं रोक सकता। अरे बेटा तुम्हारी सुसु से सुनामी आ जाएगा, शहर वाले ग्रैनी को तो माफ़ कर देंगे मगर तुम्हारी इस हरकत को कभी माफ़ नहीं करेंगे। प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ, मैंडी आती होगी। मम्मा मेरे पास एक आइडिया है। फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पर मैंडी और लतीफ़ा फैमिली भी आ गई। मैंडी ने कहा, दादा अब्बू और स्वीटू, मौका अच्छा है, ग्रैनी को अभी फ़ौरन से छोटा कर देते हैं। स्वीटू बोली, वो तो ठीक है मैंडी, मगर ये बेशरम टूटू क्या कर रहा है? मम्मी ने कहा, सॉरी, प्लीज़ आप लोग अपना मुंह दूसरी तरफ कर लें। अरे टूटू अब बस भी करो, और कितना करोगे? हो गया मम्मी, बस ये आग बुझा दूं। ये लोग दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए थे। स्वीटू और मैंडी से तो हंसी रोकी नहीं जा रही थी। मैंडी, दादा अब्बू और स्वीटू ने ग्रैनी, मम्मी और टूटू को छोटा कर दिया। पुलिस और आर्मी ग्रैनी को पकड़ करके ले गए। पुलिस चीफ ने जब ये बताया कि जेफ द किलर पकड़ा गया है तो ये लोग और खुश हो गए। दादी ने कहा, शहर में अभी कई जगह आग लगी हुई है। टूटू ने कहा, दादी आप कहें तो जैसे पहले आग बुझाई मैंने, उसी तरह बाकी आग भी बुझा दूं। टूटू की बात सुनकर के सब हंस पड़े। प्यारे दोस्तों, आज सीज़न 7 की ये आखिरी एपिसोड है। यहाँ तक देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।